सो हेलो बच्चों, एक बार फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपके पास आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस और उन ट्रांजेक्शंस को हम जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। इसके पहले हमने आपको जर्नल एंट्री के बहुत बेसिक रूल्स बताए हुए हैं, यानी कि जिसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और साथ ही साथ हमने आपको इसका यूज करना भी सिखाया है कि किसी ट्रांजेक्शन्स में से पार्टी को निकालकर कैसे उसको उसके अकाउंट के नेचर को पहचानना है और उसमें फिर देखना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताया हुआ है। कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने आपको बताया हुआ है कि किस ट्रांजेक्शन, अगर किसी ट्रांजेक्शन्स के बारे में कुछ भी ना दिया जाए कि वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब उधार है या नगद है, तो उस केस में हमने आपको बताया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें ये ना दिया जाए कि वो नगद है या उधार है, और साथ ही साथ उसमें किसी व्यक्ति का मतलब ना खरीदने वाले का ना बेचने के टाइम पे बेचने वाले, क्या कहते हैं ना, मतलब खरीदने वाले का ना बेचने वाले का ना खरीदने वाले का नाम नहीं दिया हो, तो उस केस में हम उसको क्या मानेंगे। तो मैंने बोला था कि उस केस में हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। लेकिन यदि कोई ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में कुछ भी ना दिया जाए कि ये कैश है या क्रेडिट है कि नहीं, लेकिन उसमें नाम दिया हो, तो हम क्या समझेंगे कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब वो उधार लेन देन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। हमने तो यहाँ तक आपको बताया हुआ है कि कभी भी अकाउंटिंग दो चीज़ों का नाम अपने बुक्स में नहीं लिखती है। पहला, एक बिजनेस ऑनर ऑफ बिजनेस, मतलब कभी भी अकाउंटिंग में आप मालिक का नाम नहीं देखिएगा। मालिक के नाम के बदले आप क्या देखिएगा, या तो कैपिटल देखिएगा, नहीं तो ड्राइंग्स देखिएगा। तो ड्राइंग कैपिटल कब होता है, तो जब भी कोई व्यापार का मालिक अपने बिजनेस में कैपिटल, मतलब कोई भी धनराशि, अब जरूरी नहीं है पैसे ही लगाए, कोई संपत्ति ही लगा रहा है, तो सारा का सारा किसके रूप में गिना जाएगा, कैपिटल। तो वहां पे मालिक का कैपिटल भी बढ़ता है और बिजनेस में जो आया वो तो बढ़ता ही है कि नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया था ड्राइविंग कब होता है, तो जब वही मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत खर्चों के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उस बिजनेस से कोई ना कोई धन या राशि निकालती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम ड्राइविंग्स के नाम से जानते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था ना। फिर हमने आपको बताया था कि गुड्स के बदले कभी भी गुड्स नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके बदले क्या लिखा जाता है, या तो सेल अकाउंट, नहीं तो परचेज अकाउंट, नहीं तो सेल्स रिटर्न, नहीं तो परचेज रिटर्न। तो सेल कब लिखते हैं, तो देखो व्यापार से जाने के दो रास्ते हैं। अगर कोई भी सामान, लेकिन याद रखिएगा मैं सिर्फ गुड्स के बारे में बोल रहा हूँ, गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको उस नाम से, जैसे पेन आया तो मैं पेन ही दिखाऊंगा, लेकिन गुड्स आया तो गुड्स नहीं दिखाऊंगा। गुड्स के बदले पेन कहाँ से आया, तो वही परचेज किया या कहीं से भी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर व्यापार से गुड्स बिकने के कारण जा रहा हो, बिकने के कारण कम हो रहा हो, तो उस केस में गुड्स के बदले क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर व्यापार में गुड्स बिकने के अलावा किसी अन्य कारण से जा रहा हो, वो चाहे कोई भी कारण हो सकता है, चोरी हो गया, बाढ़ में बह गया, भूकंप में धरती के अंदर दब गया, मतलब किसी भी कारण से बिकने के अलावा अगर गुड्स जा रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, परचेज अकाउंट लिखेंगे। ये स्पेशल एंट्री में मैं बताऊंगा आपको। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अलावा भी यदि कहीं से भी गुड्स आपके बिजनेस में किसी भी कारण से बढ़ रहा है, तो वहां पे गुड्स के बदले क्या लिखते हैं, हम परचेज ही लिखते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक रूल्स, ट्रिक वगैरह हमने आपके साथ डिस्कस करा है, जिसका उपयोग करके हम आगे चल के अब अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन पे ही, और ये ट्रांजेक्शन कैसा ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसी बिजनेस ट्रांजेक्शन पे पूरा का पूरा जर्नल एंट्री क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आखिर हम जान भी तो जाएं कि ये ट्रांजेक्शन कितने प्रकार का होता है कि नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होता है वो हो गया हमारा सिंपल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन। अब इस सिंपल ट्रांजेक्शन में हम जब बात करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के जर्नल एंट्री आएंगे इसमें। इसमें कितने तरह के जर्नल एंट्री आएंगे, दो तरह के। एक तो आएगा हमारा, मैं जेई लिख रहा हूं, और दूसरा जो आता है ना बच्चों, वो जानते हैं कौन सा आता है, वो आता है हमारे पास, जो मैं आपको आज बताऊंगा, कंपाउंड। इसके अंदर क्या आता है,
दो तरह के जर्नल एंट्री मैं बताऊंगा। एक तो सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री और सिंपल ट्रांजैक्शन क्या होता है। सिंपल ट्रांजैक्शन मतलब उसमें कोई डिस्काउंट का चक्कर ना हो, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का चक्कर ना हो, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सीधा बात है, उसको खरीदा गया नहीं तो बेचा गया, लिया गया नहीं तो दिया गया, आया नहीं तो गया, बस यही चीजें होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शन। लेकिन एक जो आता है ना, वो दूसरा जो हमारे पास अगर ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं बच्चों, तो आता है वो डिस्काउंट। कौन सा आता है, डिस्काउंट रिलेटेड। मतलब यहां पे एक ऐसा लेन देन होगा, एक चीज गारंटी है, ट्रांजैक्शन है मतलब लेन देन होगा। तो यहां पे एक ऐसा लेन देन होता है जिसमें या तो हमें डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब या तो हमें डिस्काउंट मिलता है, या हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, है कि नहीं। तो उसके बारे में, अब डिस्काउंट के भी अलग अलग प्रकार होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, लाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा आता है हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन, जरा बताइए। बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, बैंक रिलेटेड, मतलब जिस वो लेन देन जो किसी व्यापार में बैंक से किया जाए, मतलब उसमें कहीं ना कहीं बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहे। जैसे हमने कुछ खरीदा, लेकिन हमने पेमेंट कहाँ से किया, हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, या हो सकता है एटीएम स्वैप कर दिया, हो सकता है फोन पे कर दिया, हो सकता है मैंने चेक दे दिया, हो सकता है मैंने बैंक ड्राफ्ट बनवा दिया। उन सब चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, है ना। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, चौथा, डेटर क्रेडिटर। कौन सा, डेटर क्रेडिटर। अब डेटर क्रेडिटर क्या होता है सब बताएंगे हम, इसके लिए हम पूरा बताएंगे आपको डेटर क्रेडिटर। लेकिन ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ 11th के लिए कारगर नहीं है, ये आपको हर क्लास में कारगर होने वाला है। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। इसके अलावा होता है हमारे पास कौन सा भाई, मैं जो आपको बताऊंगा वो कौन सा बताऊंगा, और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको स्पेशल एंट्री ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, स्पेशल एंट्री ट्रांजेक्शन, इसके बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे, और इसी में लगभग लगभग सब कुछ समाहित हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे, अगर टाइम बचा तो हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे किसके बारे में, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी ट्रांजेक्शन मतलब, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह का नाम सुने हैं, कि आपके पास पैसे रहे चाहे नहीं रहे, आपको बैंक क्या करती है, जितने का क्रेडिट देती है उतने में आप क्या कर सकते हो, आसानी से बिना पैसे का भी उतने का शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये क्रेडिट मनी ट्रांजेक्शन। और इसके बाद जब मैं सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपसे बात कर लूंगा, तो उसके बाद जो मैं आपको बात करूंगा, आपके साथ जो बात करूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि हाइलाइट्स ऑफ, हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी। हम आपसे बात करेंगे जीएसटी के बारे में, और इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि आजकल लगभग लगभग कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता जिसमें जीएसटी ना हो, है कि नहीं। तो मानिए आप सब कुछ सीख रहे हैं हमारे पास, और आपके पास जो नॉलेज एक्चुअल में होना चाहिए, जो मेन नॉलेज, वही नहीं है। कौन सा, तो सर जीएसटी का नॉलेज ही नहीं है। तो क्या ऐसा ही है, तो इसीलिए जीएसटी का भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के क्लास में, वो सबसे पहले मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, सिंपल ट्रांजेक्शन तो हो ही चुका है आपका, जो आपने बनाया था, रेंट पेड, या क्या कहते हैं सैलरी रिसीव्ड, या आप समझो कि क्या कहते हैं परचेज अ गुड्स, सेल अ गुड्स, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब लगभग हमने आपको बता रखा है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो कौन सा,
कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? तो चलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ किस चीज़ के बारे में, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो डिस्कस करता हूँ सिंपल एंट्री, और इसी सिंपल एंट्री से मैं आपके साथ बताऊंगा कौन सा, कंपाउंड एंट्री। तो पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद उसका एक एंट्री करके मैं आपको दिखा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं दो मैं चार एंट्री आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल एंट्री, ठीक है। अब आप सब लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाइएगा, अपने आप को मैं पूछूं तो आप बताया करिएगा एकदम खुल के। गलत होगा हम हैं, गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं बोलिएगा तो जीवन भर ऐसे ही हेजिटेशन के साथ ही जिएगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। सबसे पहला है क्या, परचेज अ बुक। पहला क्या है, परचेज अ बुक, हमने क्या खरीदा है। अब एक चीज बताइए, क्या इसमें कहीं भी दिया है कि हमने कैश से खरीदा है या क्रेडिट से, मतलब नगद खरीदा है, उधार दिया है? क्या किसी व्यक्ति का नाम, तो इसका मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, नगद ट्रांजेक्शन है इसका मतलब, क्योंकि उधार रहता तो नाम पक्का देता है कि नहीं है। तो नगद है, तो नगद है, तो यहाँ पे क्या होगा होगा हमारे पास क्या आया होगा, देखिए इस पे क्या आया होगा, बुक आया होगा, किताब आया होगा, और हमारे पास से क्या गया होगा, पक्का। तो अब डायरेक्ट, अब हम वो वाला नहीं लिखते, वो वाला आप घर पे लिखिएगा, हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट, और जाने वाले को क्या करते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, बुक अकाउंट टू, मान के चलिए हमने 100 रुपये बीइंग परचेज अ बुक, ठीक है। चलिए नंबर सेकेंड, अच्छा ये जो है 3/4/2023 को, फिर एक एंट्री कीजिए, परचेज अ पेन, 50 रुपए का हमने क्या खरीदा है, तो क्या होगा एंट्री जरा बताइए। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, पेन आएगा ना, तो कितने का, बताइए भाई आप दोनों को आ रहा है समझ में, निशा आया समझ में। एक और एंट्री हमको बताइए, कैश पेड टू मोहन 1,000। अब यहां बताइए क्या क्या नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा सोच कर देखिए, मतलब हमने मोहन को क्या दिया है। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग पढ़ते पढ़ते ना आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी, माहौल से होता है, ये सब लैंग्वेज है, समझे ना, डरिएगा मत। मैं चाहता तो यहाँ हिंदी भी लिख सकता था, लेकिन हिंदी तो आता ही है, क्लास में तो कुछ सीखने आया ना, तो धीरे धीरे अपने आप को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैश पेड टू मोहन, तो क्या हो गया, मतलब मोहन को हमने पैसे दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या नाम आ रहा है, क्या इसके बदले हमारे पास कुछ आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दो ही नाम आ रहे हैं, एक तो मोहन और दूसरा कैश। तो मोहन कौन सा अकाउंट है, दिमाग में तुरंत सोचने वाला है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखा जाता है, पाने वाला देने वाला। तो हमने मोहन को पैसे दिए, मोहन पाने वाला है या देने वाला, पाने वाला है, रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसीलिए हम मोहन को क्या करेंगे इसमें, तो हमारे पास से क्या गया बच्चों, बताइए कितना रुपया, कोई दिक्कत। और एक और एंट्री देख लीजिए, ये हमारा
10/5/2023। एक और एंट्री हुआ इसी डेट को, 10/5/2023 को, जिसको हम क्या कहते हैं, नहीं ये काम करते हैं भाई, हाँ ठीक है, अच्छा चलिए एक और ऐसा ही लिख दे रहे हैं, कैश पेड टू, या वेजेज पेड लिख दे रहा हूँ सीधे, या रेंट पेड ही लिख दे रहा हूँ। अच्छा, रेंट पेड टू यहां बताइए दो नाम क्या क्या आ रहा है, रेंट और, देखिए राम का क्यों आएगा, हमने राम को पैसे दिए, ये थोड़े ना है, हमने राम को रेंट के लिए पैसे दिए हैं, तो राम के पास क्या उधार रहा क्या कुछ, तो उधार नहीं रहा तो राम का नाम क्यों लिखेंगे, रहा क्या नाम का नाम उधार, नहीं, तो यहां तो एक रेंट रहा, खर्च हुआ, खर्च का नाम लिखेंगे, और एक कैश रहा, राम का रेंट उधार रहता तो राम का नाम लिखते हैं, लेकिन हमने तो पेड कर दिया, तो अब क्या है कि नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास दो नाम आएगा, एक आएगा रेंट और एक आएगा कैश, तो रेंट क्या होता है, एक्सपेंस में डेबिट होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट कितना आया समझ में, ये हमने चार एंट्री करा हुआ है, अब इसी चार एंट्री को हमें क्या करना है, एक में, दो में या तीन एंट्री में कन्वर्ट कर देना है, तो वो जो मिक्स एंट्री होगा ना, जैसे दो एंट्री या तीन एंट्री के बदले एक एंट्री जो बनेगा, वही जानते हैं क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, तो उसी को हम कहते हैं सर, यही तो है हमारा कंपाउंड एंट्री, कौन सा एंट्री है, अब क्यों फैलाना इतना, लेकिन कंपाउंड एंट्री किसी भी का नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, और शर्तें बहुत आसान चीज है, शर्त क्या है, शर्त नंबर 1, डेट मस्ट बी, मतलब डेट हमेशा सेम होना चाहिए, एक कंपाउंड एंट्री किस एंट्री का करेंगे, जिसका डेट सेम हो, और कंडीशन नंबर 2, मतलब शर्त नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी, अब यहां पे एक आया, और क्या आया है, और जानते हैं दो नाम आता है हमारे पास, एक आता है और एक आता है, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और, इन दोनों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है वाक्य पे, मैं अगर आपसे कहूं राम और दूसरे वाक्य में मैं कहूं अगर, आपको पता है इन दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है, मतलब कोई एक का जहां उपयोगिता हो वहीं में और लगाते हैं, लेकिन जहां पे दोनों की जरूरत है, जब तक दोनों पूरा नहीं होता तब तक ना, तो राम एंड श्याम, तो एंड का मतलब होता है दोनों साथ में, और का मतलब है दोनों में से कोई एक, तो हमने क्या बोला है, डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट या क्रेडिट किसी भी एक पक्ष का मिलना हमारा होना चाहिए, तो दो चीज क्या क्या, एक तो डेट मस्ट बी सेम, सबसे पहले किसको देखना है, डेट को देखिए कि डेट सेम है, तो हाँ सर सेम है, फिर देखिए डेबिट या क्रेडिट उसमें क्या सेम है, तो एक बात बताइए, सबसे पहला चीज, क्या इस ट्रांजेक्शन का क्या कभी हम कंपाउंड कर पाएंगे, इन दोनों का क्यों,
क्योंकि इसका डेट है सर 3 अप्रैल और इसका डेट है कितना 10 मई, तो सर डेट ही सेम नहीं है। लेकिन इसका इसका तो डेट तो सेम हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी सेम। तो इसके डेबिट में क्या है और इसके डेबिट में क्या है, सेम है क्या ना। क्रेडिट में क्या है इसके और इसके क्रेडिट में, मतलब लो मिल गया, डेट भी मैच और दोनों में से एक मैच। तो ये मतलब इसका क्या बनेगा हमें, कंपाउंड एंट्री। तो इन दोनों के बदले, एज पर दिस रूल, इन दोनों के बदले, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंट्री बन के तैयार होगा, है कि नहीं। और वो कंपाउंड एंट्री क्या होगा जरा बताइए, इन दोनों के बदले क्या होगा वो कंपाउंड एंट्री। तो देखिए, तो डेबिट में क्या क्या नाम है, पहले में क्या है बुक्स और दूसरे में क्या है, तो दोनों को डेबिट करते हैं। डेट क्या रहेगा हमारा, होगा क्या होगा भाई, तो सबसे पहले बुक्स अकाउंट, दूसरा अब उसका भी डेबिट लिखिए क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं ना, और टू तो बताइए बुक कितने का है, पेन कितने का है, मतलब हमारे पास से कैश कितना गया है, एंट्री बन के तैयार हो गया। तो इतना दूर में हम अलग अलग एंट्री करेंगे, उससे बढ़िया नहीं होगा कि एक ही एंट्री कर दें। तो ये जो दो या दो से अधिक एंट्री को मिलाकर जब हम एक एंट्री बनाते हैं ना, या दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन को मिलाकर जब एक एंट्री बनाते हैं, तो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। है समझ में। ठीक उसी प्रकार से अब यहां पे देखिए एक बार, इस एंट्री को और इस एंट्री को क्या मिल पाएगा, ये दोनों एंट्री मिल पाएगा नहीं। दोनों का डेट देखिए तो इसका डेबिट अलग है, इसका डेबिट अलग है, लेकिन है सेम। तो क्या होगा, डेबिट को पहले लिख दें। तो जरा बताइए डेबिट में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन से अकाउंट, दूसरा टू जरा बताइए कितना, मोहन कितना, रेंट कितना, मतलब कितना हुआ, और इसका डेट क्या रहेगा बच्चों, क्या है बहुत भारी है कंपाउंड एंट्री, लेकिन बच्चों को यही याद नहीं रहता। ये जो हमने दो शर्त बताया है ना, ये दो शर्त ही बच्चों को याद नहीं होता, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो अगर ये याद रहेगा तो आपको कंपाउंड खत्म। आप कंपाउंड का कोई भी एंट्री आप अपने दिमाग से बना सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। बताइए लोग, आप दोनों, आपका चेहरा बहुत उतरा उतरा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ना ना उनका क्या नाम है, बबलू भाई का, हाँ थोड़ा सा खुश मिजाज रही है। बहुत प्रेशर देके तो पढ़ाता नहीं मैं खुद ही आपको चाहता हूँ कि बहुत आसानी से पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है कि नहीं। सिलेबस में बार बार कहता हूँ पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि मैं सिलेबस पूरा करूँ और आपको समझ में ना आए तो फिर इसका कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता हूँ। पर्सनली मैं नहीं समझता हूँ इसका फ़ायदा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं तरीके तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो पहला हमने जो सिखाना था आज, ये वाला हमारा पहला खत्म हो गया, है कि नहीं। दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है बता दूं, तीसरा डिस्काउंट रिलेटेड दूसरा बताएं थोड़ा बहुत, देखते हैं 15 मिनट टाइम है जितना लेके चलते हैं, है कि नहीं। तो उसको लेके चलते हैं। अब आता है हमारे पास क्या भाई,
डिस्काउंट रिलेटेड डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। क्या होता है हमारे पास? डिस्काउंट रिलेटेड। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने इसका नाम सुना है क्या? सुना है? अच्छा सुना है या उपयोग भी किया आपने? उपयोग भी किया होगा। आपको पता है डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अच्छा कभी कभी छूट ही नहीं, कभी कभी लोग इसको सोना चांदी की दुकान पे गए हैं कभी, वो लोग बोलते हैं बट्टा काट के देंगे। आप रिटर्न करने जाइए, अब थोड़ा पढ़ा लिखा जमाना हो गया तो लोग कहते हैं मेकिंग चार्ज हम काट लेंगे। कुछ दिन पहले, आज भी बूढ़े लोगों से बात करिएगा कि ये बाटा काटा है कि नहीं काटा है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, जब किसी के मूल्य में कमी आती है ना, मूल्य में हम क्या करते हैं कुछ कमी ला देते हैं, तो जो कमी होता है ना वो क्या हो जाता है हमारा डिस्काउंट। जैसे आप लोग भी उपयोग किए होंगे, 100 रुपये का सामान है और आप लोग बोले नहीं 90 में दे दीजिए, वो मान गया, तो आप क्या कहेगा, 10 रुपये डिस्काउंट करवा के आए हैं। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? डिस्काउंट का इसी प्रकार से कुछ खास नहीं, मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग हम झूठ मूठ का टफ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग ईजी है, सही बात मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग बहुत टफ है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए, जो चाहते हैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना, उनके लिए नो डाउट हर सब्जेक्ट टफ है। टफ कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उनके लिए बहुत टफ है। लेकिन जो चाहते हैं नहीं सर बस बिहार बोर्ड में आए हैं सर, फर्स्ट डिवीजन तक किसी के बाप से नहीं रुकने वाला सर, हम तो एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ के फर्स्ट डिवीजन ला देंगे, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उस समय आपको लगेगा कॉमर्स तो बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ आर्ट्स भी आसान है, साइंस भी आसान है। अगर आपको जीवन में कुछ नहीं करना है तो कॉमर्स ही आसान नहीं है, आर्ट्स साइंस सब आसान है। लेकिन अगर करना है, कुछ बढ़िया करना है आपको, तो बिहार बोर्ड थोड़ी ना नौकरी देगी आपको। बिहार बोर्ड बस आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ आपने 12th पास कर रखा है। लेकिन इससे आगे बढ़िएगा तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए जानना दे। तो अब अगर मैं रटवाना शुरू कर दूं आपको, वही कंपाउंड इंटरेस्ट रटवाना शुरू कर दूं, तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको रटने में, क्योंकि रट के चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती। कितना रटिएगा, रटने के बाद इसका उसमें, उसका इसमें, इसका उसमें करने लगिएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब चीज़ों को हम समझ जाते हैं तो सारा चीज़ हमारे लिए क्या बन जाता है, आसान। इसीलिए मैंने कंपाउंड को भी समझाया और इसीलिए मैं इसको भी समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्काउंट का ओरिजिनल, अकाउंटिंग पे बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा डिस्काउंट का एक अलग अर्थ जान जाते हैं। डिस्काउंट को हम दो तरीके से बांटेंगे। डिस्काउंट को कितने तरीके से बांटेंगे? दो तरीके से बांटेंगे। हम जो आपको पढ़ाएंगे, कहने का मतलब वो कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। पहला जो होगा वो होगा आपको अर्थ के रूप में डिस्काउंट कितने प्रकार का होगा, मीनिंग। और एक जो होगा अकाउंटिंग के लिए, डिस्काउंट कितने प्रकार का होगा। अच्छा देखिए, आपके बुक में सिर्फ अकाउंटिंग का दिया हुआ है, लेकिन हम ये अपने से खुद से आपको अर्थ का पढ़ाएंगे। इसको जब पढ़ लीजिएगा ना, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग को आसान बनाता है। ठीक है। अर्थ के रूप में क्या होता है, आपने भी देखा होगा डिस्काउंट को, कि डिस्काउंट हो जाता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन जब हम यहां चलेंगे अकाउंटिंग के अर्थ में, अकाउंटिंग के रूप में डिस्काउंट को पढ़ने, तो यहां पर रुक जाइए, इसको कलर चेंज कर देना, इससे क्या होगा ना, जब हम अकाउंटिंग के लिए हम जब डिस्काउंट की पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट होने वाला है कितने तरीके का, तीन तरीके। वैसे आपकी किताब में दो ही तरीका दिया है,
लेकिन मैं आपको 3 तरीका एक और नाम दे दे रहा हूं ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके बुक में क्या दिया है पहले? तो 2 चीज दिया है, एक दिया है ट्रेड डिस्काउंट और एक दिया है, बताइए, कैश डिस्काउंट। लेकिन हम जो आपको थोड़ा सा अलग करके एक और चीज पढ़ाएंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, रिबेट। ये भी डिस्काउंट का ही नाम है, रिबेट। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं क्योंकि सीबीएसई में रिबेट भी है पढ़ने में। अपनी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको आपके किताब के जरिए पढ़ा दिया कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सीबीएसई वाला है, पढ़ाए हो नहीं, आप बाहर जा रहे हैं। मैंने आपको जब चैलेंज दिया है कि अगर मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना मन से पढ़ लीजिएगा तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बच्चों से आप लड़ सकते हो पढ़ाई में। मतलब कोई आपको पीछे नहीं दबा सकता, इसका चैलेंज देता हूँ, वो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा स्कूल से क्यों नहीं पढ़ के आया हो। तो मानिए वो सीबीएसई पैटर्न में रिबेट पढ़ना, आपने वो पूछा डिस्काउंट पढ़े हो तो हाँ बता डिस्काउंट में अकाउंटिंग के लिए कितने डिस्काउंट होते हैं, तो आपने बता दिया ट्रेड कैश। वो बोला ना रिबेट भी होता है, जैसे ये पूछिए रिबेट क्या होता है, आप भी नहीं पढ़े रहिएगा बाहर जाएगा रिबेट क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, तो क्या कहेगा कुछ नहीं पढ़े हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो इसीलिए ज्ञान के उद्देश्य से मैंने सोचा इसको आपको बताना सही है। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में हम बात करेंगे, हो सकता है कल। अकाउंटिंग वाला बात कब करेंगे? कल। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो आपके साथ, वो होने वाला हमारा डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, अलाउड का मतलब क्या होता है? देना, अलाउ करना, जाओ दे दिया, है कि नहीं है? और रिसिप्ट का मतलब होना, प्राप्त होना। मतलब यहां पे जो चीज आया डिस्काउंट मतलब छूट दिया, और इसका मतलब क्या हो गया जरा बताइए? डिस्काउंट रिसीव मतलब छूट प्राप्त किया। समझ में आया? अब देखिए एक चीज बताइए, हम छूट कब देते हैं? देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब 2 ही चीज हो सकता है, खरीदना नहीं तो बेचना, खरीदना नहीं तो बेचना। सही मामले में यही होता है, लेन देन में जनरली इसी से उत्पन्न होता है जनरली। बाकी ऐसा नहीं है, कर्ज देना लेना भी होता है। लेकिन एक एग्जांपल लेता हूं, तो छूट में क्या होता है कि खरीदने पे छूट दिया जाता है या बेचने पे? छूट देना, ये कब होगा? तो भैया हम छूट दे रहे हैं, सब लोग अपने आप को हम समझिएगा। हम जब छूट देंगे किसी व्यक्ति को तो हम तभी ना देंगे जब हमारे हाथ में रहेगा वो अधिकार। हम किसी से सामान खरीदेंगे तो क्या मेरे हाथ में रहेगा छूट देना? कभी भी। अगर ऐसा होता तो मैं दुकान पे जाता, मैं बोलता ये कितने का घड़ी है भैया, तो 4 लाख का घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी है, मैं बोलता 40 रुपया में दे दो मुझे। अगर छूट मेरे हाथ में रहता तो खरीदने पे छूट नहीं दिया जाता है, छूट कब दिया जाता है? बेचने पे। तो एक चीज हमें तो एक चीज पता लग गया ना यहाँ पे, ये कब होता है? ऑन सेल। लेकिन हम छूट रिसीव करते हैं, हमें कब मिलता है? आप क्या बोलते हैं छूट मिला है मुझे? कब? बेचते हैं तब, खरीदते हैं तब। आप बोलते हैं क्या है चचा का मतलब, रोज रघुए में से खरीदे नहीं यार, रुए नहीं, जाओ 10 रुपए छोड़ दिया। तो आप बाहर है क्या बोलेगा? तुमको नहीं ना मिला, हमको छूट मिला है। कहते हैं कि नहीं कहते हम लोग? तो मतलब छूट कहां से भाई मिलता, कहां से है? ऑन। अब देखिए एक और चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको। जब हमने छूट दिया तो मतलब सेल किया, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि 100 रुपए का सामान हमने कितने में बेचा? 90 में। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 10 रुपया छूट हमने दिया। तो एक बात बताइए, हमारे पास से सामान कितने का गया और आया कितना रुपया? बताइए 10 रुपया क्या हुआ मेरा? एक तरह से लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब जो हम छूट देते हैं ना,
ये हमारा क्या होता है, या तो आप इसको अभी एक्सपेंस और लॉस क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एक्सपेंस समझ लीजिए या क्या होता है, लॉस समझ लीजिए। और एक्सपेंस या लॉस हमेशा क्या होता है, कौन अकाउंट होता है बताइए, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस या लॉस को क्या करते हैं, इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जहां भी देखिएगा डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड का हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। ठीक इसी के जैसा यहां सोचिए, हम सामान खरीदने गए, हमने 100 रुपए का सामान दिया, दिया कितना रुपया, मेरे पास सामान कितने का आया, पैसा कितना गया, कितना रुपया फायदा हुआ, हुआ ना फायदा, हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे हमारा ये क्या हो जाता है, इनकम समझ लीजिए, आप अपना प्रॉफिट समझ लीजिए। और इनकम समझ लीजिए चाहे प्रॉफिट समझ लीजिए, दोनों तो हमारा क्या होता है जरा बताइए। और दोनों नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्या होता है, आया समझ में। तो ये सब जाके घर पे नोट कर लीजिए, आपके बुक में नहीं दिया है ये सब चीजें। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं तैयार कर रहा हूँ कि नहीं क्लास 12th में आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया बहुत बड़ा तीर मार लिए, वो 1 महीने का काम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने का काम है फर्स्ट डिवीजन। हम आपको जो तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो उस टारगेट को आप कैसे अचीव करोगे, उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है आपको, ये सब मतलब हमने बता रखा है कि कल को आपको जब अकाउंटिंग में कुछ बातें आए तो आपको परेशानी ना हो समझने में, इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे किस चीज पे, आया समझ में। तो आज के लिए रहने दिया जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि हम आपको अकाउंटिंग बताएंगे, किस चीज का, डिस्काउंट का अकाउंटिंग बताएंगे, और साथ ही साथ उससे आगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन का भी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें सिलेबस को प्रयास करना है 2024 में इसको खत्म कर ले हम बेसिक को। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे आज 27 तारीख हो गया ना, चलिए पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप लोग, पिकनिक में जा रहे हैं कि नहीं, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, अच्छा गाँव जा रहे हैं आप लोग, सब कोई गाँव, तो कब जाइएगा लोग आप लोग, नहीं तो गलत बात है फिर तो, ये तो मतलब एकदम समझिए कि गैर जिम्मेवार का काम हो गया अगर आप कल निकल रहे हैं तो, ये गलत बात है। आप लोग अगर चाहें तो 31 को छुट्टी लेना चाहते हैं 31 को ले लीजिए, आप 30 के शाम को चले जाइए, लेकिन इतना, अब मानिए आज 27 तारीख है, 28 को जाए क्या करिएगा, थोड़ा जो चीज़ें हैं सब तो बर्बाद कर ही रखे हैं लोग, बंद कर दीजिए। हाँ, आप कहिएगा तो 30 को पढ़ा के मैं बंद कर दूंगा, लेकिन 2 दिन पहले आप अब्सेंट करिएगा तो बेकार करिएगा लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति जिम्मेवार बनिए।